और अब बात महाराष्ट्र की सियासत की। महाराष्ट्र में नामांकन वापसी की आखिरी तारीख थी। इस बार के चुनाव में जिस तरह बागियों ने अपने तेवर दिखाए, उसके बाद से हर सियासी दल के लिए बागियों को मनाना एक बड़ी चुनौती थी। तो वहीं दूसरी तरफ महायुति गठबंधन ने इस बार के चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ पर एक बड़ा दांव खेला। जानकारी के अनुसार बीजेपी की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे अधिक रैलियां करेंगे। आखिर उत्तर प्रदेश के सीएम महाराष्ट्र में कैसे साबित होंगे गेम चेंजर, इस रिपोर्ट से समझिए। ठीक 9 दिनों के बाद महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी, जिसके लिए महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच 1-1 की लड़ाई है। महाविकास आघाड़ी जहां उद्धव ठाकरे के चेहरे और शरद पवार की रणनीति के आसरे चुनावी समर में है, तो वहीं महायुति गठबंधन सीएम योगी आदित्यनाथ पर सबसे बड़ा दांव खेल रही है। दरअसल महाविकास आघाड़ी 2024 के चुनावी नतीजों को लेकर उत्साहित है, तो महाराष्ट्र में बदलते सियासी समीकरण के बीच महायुति की सबसे बड़ी उम्मीद है सीएम योगी आदित्यनाथ का चेहरा। हाल ही में खत्म हुए हरियाणा चुनाव में सीएम योगी फैक्टर काफी असरदार रहा और बीजेपी गठबंधन के हर कैंडिडेट को इस बात का अंदेशा है कि सीएम योगी उनकी चुनावी नैया को आसानी से पार कर देंगे। महाराष्ट्र चुनाव में विजय के लिए बीजेपी ने अपना मेगा प्लान तैयार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम व्यस्तता के बावजूद 11 रैलियां करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 20 रैलियां होनी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी के कामकाज के अलावा 13 रैलियों को संबोधित करेंगे। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ की सबसे अधिक 22 रैलियां होंगी। जाहिर है हर सीट पर सीएम योगी आदित्यनाथ की जबरदस्त डिमांड है। केवल बीजेपी ही नहीं बल्कि सहयोगी दल शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजित के उम्मीदवार भी चाहते हैं कि उनके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी बिगुल फूके, ताकि हर सीट पर चुनावी हवा को अपने पक्ष में किया जा सके। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। बहरहाल ये नारा बांग्लादेश के संदर्भ में दिया गया था, लेकिन इसका इम्पैक्ट जा पहुंचा है महाराष्ट्र। तमाम मुद्दों के बीच महाराष्ट्र चुनाव में सबसे अधिक इसी नारे की गूंज है। मुंबई की सड़कों पर सीएम योगी के इस नारे का पोस्टर लगाया गया। चुनाव के ठीक पहले इस नारे से जुड़ा एक गाना भी रिलीज हुआ, जो चुनावी सभा में भी जमकर गूंज रहा है। साफ है सनातनी इमेज, कुशल एडमिनिस्ट्रेटर की छवि और अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी की वजह से सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता काफी अधिक है और बीजेपी गठबंधन इसका अधिक से अधिक फायदा उठाना चाहता है। वहीं समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए 9 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, लेकिन महाविकास आघाड़ी चाहती है कि समाजवादी पार्टी 2 सीटों को छोड़कर अपने प्रत्याशियों का नामांकन वापस ले और इसकी सबसे बड़ी वजह है महाविकास आघाड़ी में वोटों के बंटवारे का डर। महाराष्ट्र चुनाव में इस बार टिकट ऐलान और उम्मीदवारों को लेकर अंतिम वक्त तक खींचतान जारी रही। न सिर्फ गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर फैसला टलता रहा, बल्कि टिकट बंटवारे के बाद तकरीबन हर दल को बागियों का विरोध झेलना पड़ा। नॉमिनेशन वापस लेने की आखिरी तारीख तक सभी दल के टॉप लीडरशिप अपने अपने नाराज उम्मीदवारों को मनाने में लगे रहे। शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच इसे लेकर बैठक भी हुई, जिसके बाद संजय राउत ने अधिकतर बागियों के फिर से साथ आने की बात कही। हम 90 लड़ेंगे या 105 लड़ेंगे, यह हमारा मकसद नहीं है। हम महाविकास आघाड़ी है और महाविकास आघाड़ी बनकर लड़ेंगे। तो वहीं बीजेपी कुछ हद तक कई बागियों को मनाने में कामयाब भी रही। बोरीवली सीट से अपना पर्चा दाखिल कर चुके पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने अंतिम समय में अपना नामांकन वापस लिया। बहरहाल अब महाराष्ट्र में नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सभी दलों में बागियों की भी एक लंबी लिस्ट है। ऐसे में अब जनता को मनाने के साथ साथ बागियों को रोकना भी सभी दलों के लिए बड़ी चुनौती साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।